लोगों को परेशानी है, वो लोग सोचे नहीं कि इस स्केल पर नियुक्ति होगी बिहार में। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ एक एडवर्टीजमेंट से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति हो गई है और आगे जो बचा हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वो भी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया टीचर इतना बढ़िया से बहाली कैसे हो। एक प्रमाण कोई दिखा दे जिसमें कहीं कोई गलती दिखाई दे। कल पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचा गया। इतिहास इसलिए कह रहे हैं कि सरकार का जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बिहार में विपक्षी दल जो हैं वो काफ़ी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय झा ने एक बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों को ये पच नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश सरकार में जो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र दी गई है वो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसके कारण बीजेपी के लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही है। और क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, हम आपको सुना रहे हैं। लोगों को परेशानी है, वो लोग सोचे नहीं कि इस स्केल पर नियुक्ति होगी बिहार में, इतनी पारदर्शी तरीके से होगी, इतने कम समय में होगी, इतनी साफ सुथरे तरीके से होगी। तो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ एक एडवर्टीजमेंट से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति हो गई है और आगे जो बचा हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वो भी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब आप देखिए, उसमें 88% लोग बिहार के बच्चे हैं। ये लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो बिहार की जनता, बिहार के जो अभ्यर्थी जो चुने गए हैं वो सब लोग देख रहे हैं। माने उनके आप कैलिबर पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो जो इतना बड़ा परीक्षा पास करके आए हैं तो उनको आप गलत बोल रहे हैं। तो वो सब भी तो देख रहा है जो क्या ये लोग हमेशा बिहार को बदनाम करने का कोई मौका, कोई परिस्थिति ये लोग हमेशा जब मिलता है तो बिहार को डॉक में खड़ा करने का कोशिश करते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया टीचर इतना बढ़िया से बहाली कैसे हो। एक प्रमाण कोई दिखा दे जिसमें कहीं कोई गलती दिखाई दे। मुख्यमंत्री जी तो आर्किटेक्ट है ना भाई इस अलायंस के, इस अलायंस, इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, फाउंडर है, बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का। वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत होगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा उसके बाद ही ना होगी, वही तो बोल रहे थे कि उसके बाद जब ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद इस पर बातचीत शुरू। ये कहना नहीं था मुख्यमंत्री जी का, ये कहना था कि जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ या सरकार में कुछ जगह है, वो लोग उसमें बिजी है और जब चुनाव ख़त्म होगा तब फिर इस पर आगे जो मूवमेंट होना है वो बातचीत। सारण मुख्य नहर जो है गोपालगंज, सिवान, छपरा के उसमें आता है, वो जितना पानी हम लोगों को लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते थे कि ऊपर के रीच में कनाल लाइनिंग नहीं था। हाँ, तो अब जो हम लोग काम करवा रहे हैं उसके 10 किलोमीटर में हम लाइनिंग कराएंगे 300 करोड़ से ऊपर का काम। तो पूरा सारण प्रमंडल में आपको सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी की जो परम ये है कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाए। इसमें कि इम्पॉर्टेंट करीब 8,500 क्यूसेक पानी हम लोग को मिलता है, ले पाते थे 3-3.5 हज़ार। ये बनने से पूरा का पूरा पानी पहुंच जाए। इसी तरह हम लोग को लगता है कि हम लोग पटना में भी कर रहे हैं मेजर का, आपको सोन नहर वहाँ भी 10 किलोमीटर का हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको पूरा औरंगाबाद,
पटना, माने ये बेहटा, विक्रम, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, अरवल, टिकारी, कोंच, गया जिला का, उसके बाद आपको बारून, औरंगाबाद, गो, रफ़ीगंज, ओबरा, दाऊदनगर, औरंगाबाद जिला का। इसमें भी आज ये भी एक मेजर डिसीजन हुआ है, यहाँ भी ऊपर के रीच में लाइनिंग हम लोग करा रहे हैं 10%। ये भी लगभग उतना ही अमाउंट है। और उसी तरह कर्मनासा लिंक है, उसमें भी जो उत्तर प्रदेश से बिहार में इन करता है, उसमें भी मेजर काम हम लोग करा रहे हैं 56 करोड़ के आसपास। और फिर बख्तियारपुर में जो गंगा चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो उसको पूरा हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। और पूरा वहाँ सीढ़ी से लेके पर्यटन के दृष्टि तो फ्लड फाइटिंग भी होगा, पानी वहाँ पर गंगा जी आ रही है, और पूरा वहाँ पर्यटन का एक नया रूप बख्तियारपुर में देखेंगे। ये 3-4 आज, और कुछ उत्तर बिहार का प्रोजेक्ट था जो कमला बलान है, उसका लास्ट फेज हम लोगों ने ले लिया। 2 फेज चल रहा है। अब कमला बलान का पूरा नेपाल से लेकर के जो अंतिम छोर है कुशेश्वर स्थान तक पूरा जैकेटिंग हो जाएगा और पूरा उस पर रोड बन जाएगा। ये ऐतिहासिक काम उत्तर बिहार के कमला बलान में हर एक बार 10 जगह टूटता था, तो ये एक काम आज वहाँ पर। जल संसाधन से आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बहुत सारा और भी प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट आज टेकअप हुआ है जो लिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट से मुझे लगता है आने वाले टाइम डिटेल हम लोग शेयर कर देंगे। तो आपने सुना कि संजय झा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जितना इतिहास नीतीश सरकार में रचा गया है, इससे पहले कभी नहीं रचा गया था, क्योंकि जो कल नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया उसके बाद फिर से दूसरी प्रक्रिया के लिए नीतीश सरकार ने घोषणा वहीं से कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर इस पर सवाल खड़ा करते रहे, जिसको लेकर संजय झा ने साफ तौर पे कहा कि हम उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। साथ ही साथ संजय झा ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेके नाखुश थे तो कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन संजय झा ने कहा कि अभी परिस्थिति वो नहीं है, परिस्थिति ये है कि पहले जो 5 राज्य में जो चुनाव होना है उसको लेके नीतीश कुमार बयान दिए थे, ये नहीं कि महागठबंधन में किसी तरह का त्रुटि है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।